कि अपनी एक अलग दुनिया होती है। वह हमारी दुनिया में बिना किसी आह्वान के नहीं आते। ज़रूर किसी ने उसे अपने स्वार्थवश यहाँ बुलाया होगा, लेकिन मेरी बच्ची ही क्यों। आप मुझे कल तक का समय दो, मैं अपनी साधना से पता लगाता हूँ यह जिन यहाँ क्यों और कैसे आया और बच्ची से क्या चाहता है। सारी रात कटने के बाद अगले दिन सवेरे ही अब्बू तांत्रिक के पास पहुंच गए। मैंने सारी रात कब्रिस्तान में तंत्र साधना की है। आपकी बच्ची पर बहुत ही शक्तिशाली जिन्न का साया है। इस जिन्न को इसी दुनिया में से एक खास मकसद के तहत बुलाया गया था। इस हवेली में रहने वाली सम्राट ने अपनी अंधी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए ओझा को पैसे देकर जिन्नों की दुनिया का रास्ता मालूम किया। वह बहुत पहुंचा हुआ उज्जवल था। उसने अपनी मेहनत सम्राट के समक्ष सिद्ध करने के लिए जिन्नों की दुनिया के राजा महाराजा के समक्ष साझा कर दिया। जुनूनी सम्राट ने सब कुछ जल्दी और आसानी से पाने की जिद में जिनका आह्वान किया। अपनी दुनिया को आने के क्रोध नेत्रों में भरकर जिन्नों सम्राट के प्रश्न किया। मुझे राजा की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि जिन्न की सहायता से वह सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। मैं चंद्रपुर का सम्राट हूँ, तो मेरी सेवा में हाजिर हुए हो। मेरी आज्ञा का पालन कर। तुम्हारा धर्म है। सम्राट की बात सुनकर जिन्न से अठस किया। किसी का सेवक नहीं, मैं पूछता हूँ क्यों बुलाया मुझे। दिन दुगनी तेजी से चिल्लाया और अचानक से पहाड़ की तरफ ऊंचाई में फैलने लगा। यह सब देख राजा को घबराहट होने लगी। उसने तो ओझा की लिखी पुस्तक पढ़ा था कि जिन इंसान को अपना आका समझकर उसकी हर मुराद पूरी करता है, किंतु यह तो अलग ही मिजाज का जिन्न है। दूसरी दुनिया को जानने की उत्सुकता में कोई भी मूर्खता पूर्ण कदम उठाया है तो उसे विनाश ही हासिल हुआ। मनुष्य बेशक दुनिया का सबसे बुद्धिमान और ताकतवर जीव है, किंतु हर बार उसका अध्ययन और अनुमान सटीक बैठना ऐसा जरूरी तो नहीं है। ओझा के अनुसार के उलट ये जिन्न सृजक नहीं, विनाश लेकर आने वाला था। जिन्न फिर से गुरज आया। क्यों बनाया मुझे मेरे लोक में। मामा जल्दी घर चलो। सचिन ने आकर माँ को झिझर सचिन की आवाज़ से माँ वर्तमान में लौट आई। क्या होता है, क्या खास बात है? क्या माँ खुद अपनी आंखों से चलकर देखो क्या हुआ है। घर पहुंचकर माँ ने जो देखा उससे उनका कलेजा मुंह में आ गया। माँ ने देखा कि मैं खड़ा गिर गया था। विनी दोहरी आवाज़ में बोल रही थी। एक आवाज़ उसकी खुद की थी जिसमें वह मदद के लिए पुकार रही थी, और दूसरी मर्दाना आवाज़ बहुत भारी और गर्ज के साथ आ रही थी। मर्दाना आवाज़ स्पष्ट नहीं थी, लेकिन इतना ज़रूर समझ आ रहा था कि वह कुछ धमकी भरी बात कर रहा था। विनी का शरीर पूरा अकड़ा हुआ था। गर्दन बाएं ओर झुकी हुई थी। मुंह से बेतहाशा गिरती लार, ऊपर की ओर चढ़ी हुई आंखें और दोनों हाथ मानो अलग अलग दिशा में मरोड़े प्रतीत हो रहे थे। उसके खुले बिखरे बाल पूरे दृश्य को और भयावह बना रहे थे। दूसरी ओर सोनी दीवार की ओर मुँह किए जाने क्या बड़बड़ा रही थी, पर घर पहुँचते ही इतनी भयानक स्थिति देखकर माँ थर-थर कांपने लगी। जो हाथ जोड़कर विनी और सोनी को छोड़ देने के गुनाह करने लगी। माँ को देखकर सोनी भी गुस्से में माँ की ओर ही घूरने लगी। सब कुछ इतना अप्रत्याशित और डरावना था कि दिमाग तो जैसे अपना काम ही भूल गया था, और दिल कह रहा था कि किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग लो। हमसे गलती हुई जो इस हवेली में रहने आए। तुम जो भी हो, हम कल ही यहाँ हवेली खाली करके चले जाएंगे, फिर कभी लौटकर नहीं आएंगे। बस मेरी बच्चों को बख्श दो। माँ विलाप कर रही थी। लेकर जाएंगी? विनी ने खून से सुर्खा आंखें
टर कर गर्दन टेढ़ी करके कहा। सोनी अपना सर दीवार में मारने लगी। हवेली में सामान अपने स्थित स्थान से गिरने लगे। भवन के जर्जर पड़े भाग में एक हिस्से की छत गिरने की आवाज से हम सभी के चीख निकल गई। उधर अम्मा भी आकर हमारे पीछे खड़ी हो गई। हमने पता नहीं चला अम्मा ने उर्दू में कुछ लफ्ज फुसाए और सोनी के सर पर हाथ रख दिया। सोनी का सर तुरंत जिन्न के कब्जे से मुक्त हो गया। अम्मा के मंत्र की ध्वनि सुनकर वहां से अपने कमरे की ओर दौड़ पड़ी। हवेली में उठ रहा तूफान भी शांत हो गया। हम सभी एक दूसरे को गले लगाकर बेसब्री से रोते जा रहे। अम्मा आज आप न आती तो वह शैतान मेरी सोनी को भी अपने कब्जे में ले लेता। वह हम सबको कहीं नहीं जाने, हम सभी को यहाँ एक एक करके मार डालेगा। सचिन ने रोते हुए कहा। अम्मा आप ही कोई उपाय सुझाएं। आप अपने मंत्र से मेरी विनी को भी छुड़ा दीजिए। जी मैं कुछ नहीं कर सकती मैडम, यह तो सब कुछ ही देर तक असर करेगा। उसके बाद जिन चाहे तो फिर से अपना कब्जा जमा सकता है। आप अपनी कहानी पूरी करिए। आगे क्या होगा मुझे पूरा सच जानना है। जिनका क्रोध बढ़ गया उसने इफर की मांग की। सम्राट इफर का धर्म अर्थ नहीं समझ सका। उसने जिनको धन दौलत गहनों का लालच देने का प्रयत्न किया। जिन ने क्रोध में अपना आप खो दिया। सम्राट को उससे क्षण त्याग कर दिया। उसके बाद जिंदगी के सामने जो भी आया उसका खून पी लिया। पूरी हवेली लाशों से पड़ी हुई थी। धीरे धीरे लाश वहीं पड़ी सड़ने लगी। पूरे गांव में खबर फैलने के कारण कोई भी हवेली के आसपास तक नहीं आया। लाशों की सड़न सीलन और हवेली में फैले खूब धूप अंधेरे में जिनको सुप्त अवस्था में पहुंचा दिया। वर्षों तक इंसानी हलचल न होने के कारण जिन सबसे भीतर के बदबूदार और सीलन भरे कमरे में लुप्त हो गया। बरसों बीत गए। दशक बाद भी जब यहाँ कोई अनहोनी न घटी हुई तो लोग धीरे धीरे उस हादसे को भूलकर हवेली के आसपास आने लगे। फिर अंग्रेजी हुकूमत ने वीरान पड़ी हवेली को डाक बंगला बनाकर मेरे पिताजी को यहाँ भेज दिया। धीरे धीरे हवेली की सफाई की गई। भीतर के जिन कमरे में मरे अम्मी अब्बू रहने आए वहीं जिन भी रूप से विद्यमान था। दशक बाद इंसानी जिस्म की महक पाकर वो क्रोध में भर उठा। किंतु जैसे ही उसने मेरी आप रेशम को देखा इधर वह खुशी से झूम उठा। बस एक ही वस्तु थी जो जिन लोक में नदारत थी, वह भी इफ़त यानी महिला। जिन अक्सर इफ़त को पाने के लालच में जिन अपना लोग छोड़ इंसानी आवाहन पर धरती लोग चले आते हैं। जिन मंत्र का उच्चारण करके राजा ने जिनको बुलाया था वह सभी अरबी भाषा में लिखित थी, जिनका वास्तविक अर्थ राजन नहीं समझते थे। वास्तव में उसका अर्थ ही था, आओ इस दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। अपने लोक के सारे सुखों को त्याग कर आओ तुम्हारी इरत तुम्हारा इंतजार कर रही है। आओ और संपूर्णता के एहसास के साथ इस लोक में प्रवेश करो। इफर का साथ पाकर स्वयं को अन्य जिनों के श्रेष्ठ घोषित करो। जिस इफर के लिए जिन अपना लोक छोड़कर यहाँ आता था वो उसे मेरी आपी में नजर आ गई। 13 बरस की नाजुक और कोमल, जिसकी मुस्कुराहट पर मानो हर सिंगार के फूल छड़ते हो, जिसकी बोली पूरी हवेली को झंकृत कर देती थी, जिनकी काली नज़र उस पर पड़ चुकी थी। अब वह किसी भी कीमत पर संपूर्ण होने चाहती थी।
उसने अपनी शक्तियों से अम्मी अब्बू के जीवन में मान सम्मान, ऐश्वर्य और रुपयों की बरसात कर दी। उनके नेत्रों पर लोभ का पर्दा चढ़कर वह धीरे धीरे आप ही और अपने बस में करने लगा। जिन आप ही के दिमाग को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया था। आप ही के शरीर और उनके जीवन पर वह अपना अधिकार समझकर रहने लगा था। मात्र 15 बरस की आयु में उसने आप ही के नाक में नथ पहनाकर उसे अपनी इर्त बना दिया था। अब वह आप ही को अपनी उंगलियों पर नचा रहा था। उनकी सोचने समझने की शक्ति को लगभग शून्य सा कर दिया था। उसने उनका दिमाग इस कदर जिन्न के बस में था कि अब अम्मी अब्बू की बात भी उनको समझ नहीं आ रही थी। पूरे 24 घंटे में से तक करीब आधा घंटा ऐसा होता था जब जिन शक्तियाँ नग्न होती थी। उसी दौरान अक्सर कुछ चेतना लौटने पर आप ही कमरे से बाहर निकलती या कभी मुस्कुराती। जिन किसी इंसान के रूह पर कब्जा करने का काम एक पल में नहीं होता। धीरे धीरे वह इंसान की रूह को अपना गुलाम बनाता है। उस समय अगर आप ही अम्मी अब्बू को कुछ बता पाती तो शायद उनको जिन के चंगुल से बचाया जा सकता था। अम्मी अब्बू की आंखों पर पड़े लालच और सुख समृद्धि के पर्दे ने उन्हें आप ही की ओर देखने ही नहीं दिया। जब तक उन्हें पता चला मेरी 15 बरस की कच्ची उम्र की आप ही की कोख में उस दुष्ट आत्मा का अंश आ चुका था। अब्बू ने तांत्रिक के आगे हाथ पांव जोड़े कि किसी भी तरह वह मेरी आप ही को बचा ले। पहले तो तांत्रिक ने स्पष्ट मना किया, परंतु बाद में वह अपनी शक्ति के परीक्षण के लिए राजी हो गया। अपनी क्षमता के अनुसार तांत्रिक ने तंत्र मंत्र का सभी सामान एकत्रित किया और 3 तावीज़ बनाकर साथ में रख लिए। हवेली के दरवाजे पर पहुँच कर जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, उसे मानो जोर से झटका लगा हो। तांत्रिक छिटक कर हवेली के भीतर आ गया। उसका शरीर नीला पड़ने लगा। अब्बू अम्मी तांत्रिक की हालत देखकर जिन्न की शक्ति का अंदाज़ा लगा रहे थे। किसी तरह गिरते पड़ते तांत्रिक ने सारी विधि का सामान जमीन पर बिछाकर जैसे ही तंत्र शुरू किया, एक जोरदार आंधी आई और सब अपने साथ उड़ा ले गई। यह कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।